नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड। बर्गर किंग का आईपीओ आप जानते हैं, जब डिटेल्स प्रोवाइड की थी तब हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी की पोजीशनिंग क्या है और साथ में फाइनेंशियल्स क्या दिखा रहे हैं कंपनी के। तो बर्गर किंग के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन पूरा हो चुका है और वहां पर नंबर्स होश उड़ा देने वाले हैं। काफी समय बाद एक आईपीओ इतना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। लास्ट टाइम जब नया आईपीओ का सीजन शुरू हुआ था पेस्ट माइंड के टाइम, उस समय हमें इतनी बड़ी खरीदारी देखने को मिली थी। तो हम नंबर्स देखेंगे, साथ में देखेंगे किन बातों पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर काफी लोग जुबिलेंट फूड से कंपेयर कर कर आगे बातें रख रहे हैं कि अगला जुबिलेंट फूड्स बन सकता है। तो देखेंगे कि क्या आगे कंपनी को चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो सब्सक्रिप्शन देखिए, बर्गर किंग का आज डे एंड होते होते तो देखिए क्यू की तरफ से 86 टाइम सब्सक्रिप्शन किया गया है, एनआईआईस की तरफ से 354 टाइम्स और आरआईआईस की तरफ से 68 टाइम्स। तो देख सकते हैं आप भयंकर डिमांड में है आईपीओ बर्गर किंग का। और वहां पर टोटल अगर आप देखिए सब्सक्रिप्शन तो 156 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पर ये नंबर्स देखकर काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है, लिस्टिंग गेन्स रहेंगे। देखते हैं आगे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और वहां पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं लिस्टिंग होते होते, तो वो अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया, इसका मतलब सबको तो नहीं मिलेगा। कि आप देख सकते हैं 10% जो कोटा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आ रही है, इसके लिए रिजर्व्ड है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआईएस के लिए है तकरीबन 15%, उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी मिले हुए हैं। तो देख सकते हैं आप कि सबको नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर लिस्टिंग गेन्स होने के पूरे चांसेस हैं। अनलिस्टेड मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख सकते हैं फिलहाल 30 से 32 रुपीज चल रहा था वेडनेसडे तक। तो यहाँ पर आईपीओ का प्राइस बैंड का अपर लिमिट 60 रुपीज है। तो वहां से आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का हाई 53% तक चल रहा था। तो यहाँ पर उम्मीद है कि फिलहाल 53% के लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, पर आप जानते हैं अभी समय है तो वहां पर कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, तो आप उससे जरूर अपडेटेड रहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स इसको अगला जुबिलेंट फूड वर्क्स की तरह ले रहे हैं, जिसने तकरीबन 20 गुना रिटर्न दे दिए 2010 से। तो 10 साल में 20 गुना रिटर्न। दूसरी बात बताई जा रही है कि जो इशू है, जो इशू का प्राइस है, वो पीयर्स है यानी बाकी कंपनी है इस सेक्टर की, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की, उनके मार्केट कैप टू सेल्स रेशो के हिसाब से काफी सस्ता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये की रेशो है इंडस्ट्री की, यानी कंप्लीटली इंडस्ट्री किस रेशो पर चल रही है और कंपनी का आईपीओ किस रेशो पर आ रहा है फिलहाल की फाइनेंशियल को देखकर, जिससे ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव बन जाती है इन वैल्यूज पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बताया जा रहा है फिलहाल बड़े एनालिस्ट की तरफ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्रांड पे पावर की बात की जा रही है और रिकग्नाइजेबल है, यानी आप बर्गर किंग का नाम सुनेंगे तो आप जानते हैं काफी लोगों ने नाम सुना होगा फास्ट फूड सर्विस चेन में। जो लो कोटा है, लो रिजर्व शेयर्स है रिटेल एंड एचएनआईस के, उसकी तरफ से काफी डिमांड रही है। और अभी फिलहाल के हिसाब से बताया जा रहा है आईपीओ 90 से 100 रुपए के प्राइस पर भी खुल सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल बताया जा रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी हाई है और काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन को लेकर आप देख सकते हैं कि डिमांड में है और शेयर प्राइस में लिस्टिंग गेन्स काफी हो सकते हैं। और दूसरी बात जो कही जा रही है ब्रोकरेजेस की वजह से, वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग। यानी आप जानते हैं फिलहाल अगर कंपनी के हम सेल्स देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव रहता है। 2018 में ये मिलियंस में दे रखा है, हम करोड़ में बात करते हैं, 82 करोड़ का नेगेटिव था। 38 करोड़ नेगेटिव 2019 में और 2020 में 76 करोड़ नेगेटिव। तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा था 2020 तक, ये पार्ट हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन लग गया था। तो यहाँ पर अब बिजनेस रिवाइव हो रहा है। तो देख सकते हैं आप कंपनी का लॉस में चलती थी, लेकिन वहां पर अब किस तरीके से ये जो फंडिंग उठाई गई है इसको यूज करती है आगे। आप देख सकते हैं कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में एक बड़ी बात कही गई है कि रोल आउट न्यू कंपनी ऑन बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स, यानी नए रेस्टोरेंट्स खोलना, लेकिन उससे बड़ी बात उनको एक पॉजिटिव की तरह यानी प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। तो ये बड़ी बात रहेगी आगे आने वाले समय, क्योंकि आप जुबलेंट फूड वर्क से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 2560 का शेयर चल रहा है। और आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा नहीं, कंपनी लंबे समय से हमेशा से ही काफी दिग्गज थी। देख सकते हैं आप 2009 में कंपनी की 280 करोड़ सेल्स आती थी और वहां पर नेट प्रॉफिट सिर्फ 7 करोड़ रहता था। तो 10 साल में अच्छे रिटर्न दिए कंपनी ने, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं। देख सकते हैं अब 3800 करोड़ की सेल्स रहती है कंपनी की, 275 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है। तो यही आपको देखना है अगर आप बर्गर किंग का आईपीओ ले रहे हैं। लिस्टिंग गेन्स तो चलिए ठीक है, अलॉट होता है या नहीं उसके बाद भी देखना है कि आगे किन बातों पर ध्यान रहे जिससे आप इसको होल्ड करें या प्रॉफिट बुकिंग करें। वो डिसीजन लेने के लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो दूसरी बात जो नोट करने वाली है वो टोटल आउटलेट्स। तो कंपनी के आउटलेट जरूर बढ़ रहे हैं, देखिए आप 12 से बढ़कर 260 हो गए हैं। तो कहीं कंपनी कोई नई स्ट्रेटेजी काम कर गई तो देख सकते हैं आपकी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ सकता है, वहां पर रेवेन्यू में इंक्रीज है लेकिन लॉसेज हमने अभी देखे।
तो यहाँ कोई नई स्ट्रेटजी लाती है कंपनी, ये फंडिंग कैसे यूज करती है, वो आगे डिसाइड करेगा इस कंपनी का फ्यूचर। फिलहाल तो अब देखना बनता है कि मार्केट सिचुएशन कैसी रहती है जब तक आईपीओ लिस्ट नहीं होता। यहाँ पर भयंकर तरीके से डिमांड रही है आईपीओ की, तो जिनको अलॉट होता है उनको लिस्टिंग गेन जरूर हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की हमने बात की कि आगे जाकर किन बातों पर ध्यान देना है। अभी बिजनेस नॉर्मल हो रहा है, आप जानते होंगे, अभी वैक्सीन की खबरें आ रही हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री भी अब रिवाइव होने के कगार पर है। आगे लेकर कोई बड़ी न्यूज नहीं आती है, नेगेटिव न्यूज, और कोविड की रिकवरी अब जल्दी शुरू होने लग जाती है। तो वहाँ आप देख सकते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, उससे डायरेक्टली इस शेयर को फर्क पड़ेगा, इस कंपनी को फर्क पड़ेगा, कि जितना ज्यादा ट्रैवल होगा उतनी आउटिंग होगी लोगों की, उतना रेस्टोरेंट्स में जाना होगा। तो यहाँ पर बर्गर किंग को भी एक अच्छा अपने रिवाइवल का मौका मिल जाएगा। पर साथ में हमने डिस्कस किया कि कंपनी को प्रॉफिट में आना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टर्स को पैसा कमाकर दे सकती है कंपनी। तो ये बात देखनी है हमें आगे जाते हुए। अब देखते हैं लिस्टिंग गेन्स को लेकर और ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर आगे क्या अपडेट आती है, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे रेगुलरली। बाकी जैसे जैसे नई न्यूज आती है अलॉटमेंट को लेकर, वैसा भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों बर्गर किंग आईपीओ से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।